तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, शायद। हुँ। हाँ, नहीं, नहीं, बेटर है, बेटर है। हाँ जी, म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं फिर। हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ, ठीक है, ठीक है। हुँ, 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 ठीक है। हुँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नहीं अच्छा है अभी देखो बेसिकली अ, मेरे हिसाब से देखो एक तो शुक्रदेव फिर राहुदेव और बुधदेव जो आपके मेरे ख्याल से 5वें घर में है वो विराजमान, ठीक है? जहाँ तक मुझे आपकी कुंडली याद है मैंने उसी दिन देखी थी और चंद्रदेव मेरे ख्याल से तीसरे घर में है शायद, कभी दिखाई होगी कुंडली, ठीक है? चंद्रदेव तीसरे घर में है, सही हाँ, हाँ, थर्ड थर्ड हाउस में है ना, ठीक है? फिर ऑब्वियसली केतुदेव आपके यहाँ मंगल आपके दूसरे घर में, मंगलदेव देखो अच्छा मंगलदेव फिर उसके बाद आपके क्या है ना मंगलदेव की दृष्टि जो है ना वो बेसिकली क्या रहता है ना कि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस की दृष्टि हमेशा 6वें घर में जाती है, लेकिन अगर 6वें घर में शनिदेव आ जाएँ, फिर दृष्टि उल्टी हो जाती है, ठीक है ना? आपने स्टोरी सुनी होगी कि मंगलदेव और शनिदेव की, बड़ी बार सुनी होगी, ठीक है ना? कभी सुनी होगी कि क्योंकि अब आपको ये पता होगा कि मंगलवार को शनिदेव मंगलवार को सरसों का तेल चढ़ाते हैं कई वहाँ पे। वो बेसिकली एक सिंपल सी बात है, एक बहुत वो है, मैं ये स्टोरी ना बताता हूँ, ना सुनाता हूँ, ना ही इसको कुछ कहता हूँ क्योंकि देखो शनिदेव से मैं तो पंगा नहीं लेता, पर ये है कि जो मंगलदेव हैं वो मतलब एक हो जाता है कि देखो मतलब कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके पास गया, ठीक है? तो मैंने आपसे बात करी, सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है? अब मैं सीधा आपके पापा के पास चला जाऊँ या मैं सीधा किसी ऐसे इंसान के पास चला जाऊँ जिसने जिसमें इतनी पावर हो कि वो आपको तोड़-मरोड़ के काबू करके जो मर्ज़ी कर देगा। आप उससे डरते हो, ठीक है ना? उससे होगा क्या, आप शायद मेरी बात मान लो, ठीक है? लेकिन आपके अंदर वो ईगो रहेगी कि ठीक है मैंने किया है इसका काम लेकिन मजबूरी में किया है। समझे ना? तो मैं नहीं रिकमेंड करता होता कि आप शनिदेव को ऐसे मजबूर करो कि फिर आप ट्यूसडे को उनके पास जाओ, फिर वो बोलो क्योंकि कुछ तो ठीक है, शनिदेव अपनी जगह है, बहुत वो दंड तो उन्होंने ही करना है। उन्होंने आगे राहु देव और केतु देव रखे हुए हैं, करने के लिए, ठीक है ना? तो ये है कि मंगल देव जो हैं, वो मंगल म हनुमान जी कहीं नहीं हारे। मतलब मुझे नहीं पता पर इतिहास ये कहता है कि मंगलदेव कहीं नहीं हारे। अब मैं हनुमान जी को जो हमारे मंगलदेव मंगल ग्रह रहते हैं, वही हनुमान जी हैं। मैं तो उन्हीं को मानता हूँ। मैंने तो नहीं देखा हनुमान जी कैसे दिखते थे, ठीक है ना?
मैंने किसी भगवान को नहीं देखा कोई कैसे दिखते थे, तो जो ऊपर ग्रह हैं, वो ही मेरे लिए भगवान है, मैं उन्हीं को मानता हूँ। मंदिर में जाते हैं, अब कुछ चाहिए हमें हर किसी के आगे बैठकर हाथ जोड़ें, कुछ तो चाहिए, तो चले जाते हैं। हाँ, शिवलिंग पर क्योंकि वो आकार नहीं है। अब भगवान कहते हैं ना कि निराकार है, तो जिसका आकार बना दिया वो भगवान थोड़ी रहा फिर, समझे? तो ये है कि आपके जब ये शनिदेव जो है 6वें घर में आ जाए, तो दृष्टि हो जाती है उल्टी, ठीक है? अब नहीं तो मंगल देव ऊपर बैठे अगर नीचे कोई ग्रह हो खर नष्ट भी हो रहा हो, तो मंगल देव उनको अपने आप काबू कर लेते हैं, पर लेकिन यहाँ दृष्टि उल्टी हो गई, ठीक है? अब बेसिकली करना क्या है आपने, एक तो आपका वीनस बहुत डाउन है, शादियाँ बहुत सारी होने वाली हैं आपकी, सुखी फिर भी नहीं रहोगे, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि आपने क्या करना है, क्योंकि शादियों में शादी आपकी प्रॉब्लमैटिक है बहुत ज़्यादा। अब वीनस अगर गया तो वीनस ही आपका लग्ज़री, पैसा, बहुत चीज़ें हैं जो वीनस आपको देते हैं, ठीक है ना? तो ये जो बुध और राहु और जो शुक्र बैठे हैं ना साथ में, ये आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आपने पहले हम सूर्यदेव और शनिदेव की बात करते हैं। आपने क्या करना है ना, मंगल आपके अच्छे हैं, ठीक है? एक काम करो, एक ना गोल्ड की रिंग, उसमें तांबा भी रखना है, ठीक है? तांबा हो, गोल्ड हो, लिख लो बेशक, ठीक है? वैसे तो वीडियो मैं ये अपलोड कर दूँगा आपकी, तो आप दोबारा भी देख लेना। तांबा और सोना, इसमें आपने 5.25 रत्ती का एक मूँगा पहन लेना है, ठीक है? रेड स्टोन जो होता है ना, मूँगा। इट डज़न्ट मैटर, कोई बहुत महँगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ मूँगा सस्ता आता है, ठीक है? मैं ना वैसे ये महँगे वाले उपाय या ज़्यादातर बताता नहीं किसी को, बट ये अब आपकी कुंडली में ना ज़रूरत है, ठीक है ना? तो एक मूँगा पहन लेना। आप ये इसमें अपने राइट हैंड की उम, ये आप 3rd में आप मतलब ये जो पिंकी के साथ वाली होती है ना, 2nd ये वाली, ये। तो रिंग फिंगर बोलते हैं इसको क्या, उसमें पहन लेना आप, ठीक है? ये आप पहनना मंडे को पहनोगे, ट्यूसडे को पहनोगे, ट्यूसडे को, और गंगा जल से धो के पहन लेना। अगर तो आपको पता है आप रहते कहाँ हो? इंदौर। गंगा जल अगर तो आपको प्योर मिले कहीं से, पता है कि गंगा जल है, नहीं तो दूध लेना कच्चा, लस्सी बना लेना, थोड़ा हल्का-सा पानी डाल के, फिर उसमें अच्छे से धो के उस रिंग को, ठीक है? अच्छे से धो के, रिंग का नाप पहले दे दोगे आप, ठीक है? वो बाद में नहीं, मतलब एक बार उसको पहन के नहीं देखना। रिंग का साइज़ लेके वो घर पे लाओ आराम से, और फिर उसको ट्यूसडे को सुबह आप कितने बजे पहनोगे? सुबह सवा 7 बजे पहन लो, ठीक है? तो बस सवा 7 बजे उसको धो के मंगल देव को याद करके, हनुमान जी को याद करके, मंगल देव को याद करो, ठीक है? उनको याद करके और बोलो बस उनको कि ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए अब, कि आप कृपा करो, ठीक है? और उसको आप पहन लो, ठीक है? चलो, ये तो वो एक चीज़ बैलेंस हो गई। अब सेकंड क्या है कि वीनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो जब भी आप बोलो ना, कुछ बोलते हो ना, अच्छा बोलना है हमेशा मुँह से। गुस्सा आता है, नहीं आता है, डज़न्ट मैटर, अच्छा ही बोलना है, ठीक है? अच्छा बोलना है, क्योंकि इस बर्थ चार्ट में ऐसा भी रहता है, कभी-कभी आपके मुँह से कुछ निकला वो सच भी हो जाता है, समझे? एक्सट्रीम सक्सेस तो आ ही जाती है, पर लेकिन मुँह से कुछ निकालो, हमेशा अच्छा, ठीक है? एक ना, जितना भी आपका वेट है, अपने वेट के बराबर गाय को हरा चारा डालते रहो, ठीक है? ये कोशिश करो कि ये करना आपको फ्राइडे को है। फ्राइडे को आप मॉर्निंग टाइम कर सकते हो, ठीक है? आपको 8 से 10 बजे के बीच में कर दो, ठीक है?
और बारिश नहीं होनी चाहिए उस दिन, बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 8 से 10 के बीच में करो। कोशिश करो कि डू इट एवरी फ्राइडे। मेरे ख्याल से आपका शायद 250-300 रुपया लगेगा, कुछ भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है ना? हरा चारा वो आप ही डालोगे, आप मतलब वो जो भी गौशाला में जाओगे वो रहते हैं लोग उठाकर, वो पास में ले आएंगे। कोशिश करो कि जो सफ़ेद गाय रहती है ना, सफ़ेद गाय से शुरू करना है, ठीक है? उसके बाद चाहे वो बैल खा जाए, और अगर गाय का बच्चा भी साथ में हो तो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? ये चीज़ें आप दो करोगे। अच्छा, एक काम आप और करो, जो आपको एनर्जी बूस्ट करेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रोवाइडेड मीट, अंडा और शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए, ठीक है? इसमें क्या रहता है ना कि जिम वाले बोल देते हैं, हमारी बात हुई थी इसमें, तो उनका कुछ नहीं जाता। उनको तो चीज़ें बेचनी है, उनको प्रोटीन्स बेचने हैं, उनको उल्टी-सीधी चीज़ें बेचनी है, उनको उससे रहता क्या है कि ये ना बहुत लोग का एक वहम है। 2 तरह की पावर्स होती हैं हमारे शरीर में जो ये लोग करते हैं ना। एक आपने सुना होगा, एक तो पावर लिफ्टर्स होते हैं, एक होते हैं जो अपनी बॉडी बनाते हैं। ज़्यादा ताकत किसमें होती है, पता है आपको? पावर लिफ्टर में होगी। जो जिम में जाकर अपने एब्स बना रहा है, मसल्स बना रहा है, बॉडी बना रहा है, उसमें उतनी पावर नहीं होगी जितनी पावर लिफ्टर में होगी, ठीक है? तो ये देखो कि वो अच्छा, फिर वीगन डाइट, आप देसी घी खाते हो, ऐसी चीज़ें खाते हो, ठीक है? वो आपको अगर ये शनि देव की कुछ चीज़ें खानी है, बादाम खा लो, चने खाओ। रात को थोड़े से चने, काले चने भिगो दो, सुबह खा लो। एंड ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ एक इंसान को, अगर आप उसके साथ कभी ये करोगे ना, आर्म रेसलिंग करोगे ना, वो खड़ा तक नहीं होने देगा। विदिन 2 2 सेकंड्स तो बहुत ज़्यादा, विदिन विदिन सेकंड, अगर आप में बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को बहुत सी चीज़ें, हमारी बॉडी की चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए वो पूरा करती हैं। ये तो लोगों ने लगा दिया है इधर-उधर कि ये करो, वो करो, उनका तो कुछ नहीं जाता। हम लोग, हमारा धर्म भी नहीं कहता, बहुत सी चीज़ें, ये सब कुछ छोड़कर ना, ये अच्छा, ये मत सोचना कि आप हल्का-सा ले रहे हो, कोई बात नहीं है, ज़्यादा ले रहे हो। ज़हर है आपके लिए। आप चाहे 1 ड्रॉप ले लो, चाहे आप पूरी बोतल पी लो, या चिकन थोड़ा-सा खा लो या ज़्यादा, ज़हर आपने जब ले लिया, ज़हर ने अपना काम करना ही करना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें छोड़ोगे ना, अब आपने क्या करना है, एक ना तांबी की गड़वी ले लेना, ठीक है? ये सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए है, तरीका मैं बताता हूँ। लॉजिक सबसे पहले ये समझना कि हम सब जो है ना, कुछ भी है ना, वो सूर्य देव का अंश ही है। 8 मिनट और कुछ 20 सेकंड्स लगते हैं, जो सूर्य देव की जो किरणें हैं वो हम तक पहुँचती हैं। वो 8 मिनट और कुछ सेकंड्स पुरानी होती हैं। इतना ही टाइम लगता है, अगर स्पीड की लाइट से ट्रैवल करोगे तो इतनी देर में आप सूर्य देव पे भी पहुँच जाओगे। अब किसी भी चीज़, अगर सूर्य देव जिस दिन अपनी रोशनी देना बंद कर दें, तो विदिन 8 मिनट्स और कुछ सेकंड्स में ये दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम हुए ना वो, लोग भागते हैं मंदिरों में, लोग भागते हैं इधर-उधर, भगवान को ढूँढते रहते हैं। भगवान तो रोज़ सुबह आते हैं, दर्शन देते हैं। कोई मानता नहीं उनको भगवान। जिस दिन आप उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे ना, जैसे आप अपने फादर की करते हो, रोज़ सुबह उठ के मैं तो अपने फादर के पैर ही हाथ लगाता हूँ, पैर छूता हूँ रोज़। मैं सूर्यदेव के साथ भी सेम करता हूँ, बिल्कुल सेम, ठीक है? सुबह उठो, उनको प्रणाम करो। अगर आप जब खाना खाते हो, अगर उनको थोड़ा-सा खाना खिला सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें चलो धीरे-धीरे आपको ऑटोमैटिकली आ जाएँगी, आप करना शुरू कर दोगे। आराधना करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, करके देखो 43 डेज़ रेगुलर।
ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आएगी, आई गारंटी यू, ठीक है? आपने क्या करना है कि तांबे की गड़वी ले लेनी है, सुबह नहा धो के तांबे की गड़वी लो। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि सुबह सनराइज़ के टाइम उठ के ही करना है, कुछ नहीं है। आप 7 बजे के आस-पास भी कर लो, 7 से पहले-पहले कर लो, 7 ओ क्लॉक से पहले, ठीक है? मान लो 5:30 सनराइज़ हुए हैं या 7 बजे से पहले-पहले आप कर लो, ठीक है? सनराइज़ होने के विदिन मतलब 1 घंटे के अंदर-अंदर आप कर लो। जैसे 6:30 अगर सनराइज़ होना है, तो आप 7:30 तक भी कर लो, 5:30 सनराइज़ होना है, तो आप 6:30 तक भी कर लो। नहाओ-धो अच्छे से, गड़वी में धो के अच्छे से जल लो, नीचे बैठ जाओ, ठीक है? एक वो आसन बोलते हैं, आपको शायद पता होगा, वो नीचे बैठने के लिए एक चटाई-सी रहती है छोटी-सी, वो ले लो। रेड कलर की पॉसिबल हो तो रेड कलर की लेना। वो नीचे बिछाकर नीचे बैठ जाना है, ठीक है? सूर्यदेव की तरफ मुँह करके, सूर्यदेव को देखना नहीं, नज़र नहीं मिलानी, देखना नहीं, ठीक है? अब आपके पास जो जल है ना, आप फ्लैट वगैरह में रहते हो या घर है आपका, कैसे? घर है ना? बस ठीक है फिर। बाहर बैठो, जल रख लिया आपने पास में, जल को हाथ में पकड़ के रखना दोनों हाथों से, ठीक है? अब आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है 21 बार, ठीक है? मैं खुद भूल जाता हूँ अभी भी, नहीं हो पाता। आप सिंपल एक काम करो, अपने पास ना 21 कुछ चीज़ें रख लो, जैसे माला मैं रखने को नहीं बोलता, माला मैं नहीं कहता जिसके कुछ ग्रह खराब रहते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें पास में रख लो, अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो आप बस मन में करो या किसी भी तरह, आपको 21 बार जाप करना है, 22 नहीं, 20 नहीं, 21 बार। गायत्री मंत्र का जाप, आँखें बंद करके, बिल्कुल, जल आपके हाथ में हो, ठीक है? फिर उसके बाद आपको सक्सेस चाहिए, आप सिर्फ़ बोलोगे कि मुझे मतलब कि रोशन करो, म्यूज़िक है मेरा पैशन, मुझे एक्सेल करना है, मेरी कमियाँ दूर कर दो, ठीक है? सिर्फ़ इतना चाहता हूँ मैं, कुछ नहीं, ठीक है? लालच नहीं करना कभी भी, अच्छे से, ठीक है? अरदास जो होती है वो कभी लालच नहीं उसमें रहता, ठीक है? बोलो मैं मेहनत करूँगा, बस आप मेरी मेहनत में रंग दिखाओ, आगे आप लगो, ठीक है? अब मुझे रास्ता आप दिखाओ, मेहनत मैं करूँगा, सिर्फ़ इतना आपसे चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद वो जो जल है, वो खड़े हो जाओ और सूर्यदेव को अर्पण करो, ठीक है? उसके बाद सूर्यदेव की परिक्रमा करनी है, एक बार कर लो बहुत है। खड़े-खड़े राइट साइड की तरफ ऐसे घुमाओ, ठीक है? बस। अब होता क्या है ना कि लोगों को नहीं पता, जल है ना जल, जल की भी एक मेमोरी होती है अपनी, जल की बहुत पावर है। जब आपने गायत्री मंत्र का जाप किया और जब आपने अरदास की, वो जल सुन रहा है। जब आपने वो जल चढ़ाया, सूर्यदेव ने अपने आप उसको ग्रहण कर लेना, क्योंकि इवेपोरेट तो वो ही करेंगे ना, उन तक आपकी अरदास पहुँच जाएगी। ये बहुत डीप मीनिंग वाली बात है। लोगों को यहाँ पता नहीं है, ये लोग बताते नहीं है, ये लोग सोचते नहीं है। इतना करो, डू इट फॉर 43 डेज़ रेगुलर। कल संडे है, सूर्यदेव का दिन है, कल से शुरू करो। कुछ ज़्यादा नहीं, इतना ही करो। 43 डेज़ आपने कर लिया, याद करोगे मुझे, ठीक है ना? फिर कभी मैं भी देखूँगा तेरे को टीवी पे। ठीक है ना? तो इतना कर ले, ठीक है? पर मेरी बात माननी है, ठीक है ना? हेल्प करने में मुझे किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट इज़ कि लोग समझते नहीं। कोई एक इंसान बोलेगा ना कि मैंने कभी किसी को अ, बहुत वो कह लो कि बहुत बहुत रिच हैं वो, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही हमारे फैमिली में कभी वो आए तो मैंने कुछ उनको
पूछने लगे कुछ, मैंने बताया उनको। अब होता क्या है ना कि बहुत अमीर बंदा हो ना, उसको आप बहुत महँगी चीज़ बताओ ना, फिर वो कहेगा हाँ यार। मैंने बताया, वो 5-10 रुपए में उनका काम हो जाना था। उसने मुझे आगे जवाब दिया, कहती हम ना जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, वो 31,000 रुपए लेता है एक क्वेश्चन के, ठीक है? मैंने हाथ जोड़ दिए दोनों, मैंने कहा भई मेरे मेरे बस की तो बात ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद वो 10 बार आ लिए मेरे पास कम से कम, फिर मुश्किल रहती है। तो पॉइंट इज़ कि जो काम ना, अब कुछ चीज़ें हैं जो 800 ग्राम से भी हो जाती हैं, 8 किलो से भी हो जाती हैं, 80 किलो से भी हो जाती हैं, 800 किलो से भी हो जाती हैं, 8,000 किलो से भी हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी की क्षमता है तो कर लो। अगर आपका एक वो 200 एमजी पैरासिटामोल से काम चल रहा है, तो मैं 500 क्यों दूँ? 500 लोगे तो फिर उसके बाद अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके बाद 1000 चलेगी। तो दिस इज़ व्हाट रेमेडीज़ डू, ठीक है ना? म्यूज़िक में अच्छा, फिर उसके बाद क्या रहता है ना कि एक एक ना बेसिक चीज़ है, ये तो किसी वेबसाइट पे भी पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, किधर भी जाके, आपके ना बृहस्पति 7वें घर में है। बृहस्पति 7वें घर में ना आपको साधु बनाते हैं, एक इंसान को। डिवोशन भी बहुत देते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है कि साधुओं से दूर रहना है, जो पीले कपड़े वाले होते हैं ना ज़्यादा। सेवा करनी है, बहुत आशीर्वाद लेना है, बहुत मत्था टेको, जो मर्ज़ी करो। ये ध्यान रखना उनकी संगत में नहीं रहने लग जाना, फिर वो साथ भी ले जाएँगे आपको। अपने कपड़े भी नहीं दान करने किसी को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? बाकी कुछ चीज़ें हैं, वो जब आपकी कभी मैरिज होगी या जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तब मैं आपको कुछ समझाऊँगा, उसका भी चलो इलाज करेंगे। वो एक सेकेंडरी चीज़ है, अभी फ़िलहाल आपका करियर है, इसको ट्रैक पे लाओ। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी-सी चीज़ें हैं, आप इनको ट्रैक पे लाओ एक बार, लाइफ़ सेटल हो जाएगी। पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? पर करना ज़रूरी है चीज़ों को। मैंने टाइम निकाला है, मैं ज़्यादातर टाइम निकालता नहीं किसी के लिए। मैं मैं खुद बड़ा बिज़ी रहता हूँ और मैं मूड में भी बहुत कम आता हूँ, ठीक है ना? तो बस इतना ही है, कर लोगे, लाइफ़ चेंज हो जाएगी, और ये मत सोच, ये मैजिक नहीं है, इट विल टेक टाइम, ठीक है? और इतना ज़रूर ध्यान रखना कि एक तरफ ना जब आप रेमेडीज़ करते हो ना, तो बहुत भरोसा करके, ट्रस्ट करके, मैंने किया है तो होगा ही होगा, आज नहीं होगा कल होगा, साल बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर। सैटर्न इज़ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, पता आपको ना? स्लोएस्ट है। जो ग्रह हम खराब कर लेते हैं ना, जिस ग्रह को हम खराब कर लेते हैं, वो ठीक होने में भी टाइम लेता है, उतना ही टाइम लेता है। कहते हैं ना कि भोलेनाथ बड़ी जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि मून जो है वो हर तीसरे दिन अपनी राशि बदलता है, इट्स द फास्टेस्ट। अब सैटर्न जो है, सैटर्न तो काफ़ी टाइम, ठीक है ना? तो ये जब आप छोड़ोगे ये सब चीज़ें ना, इट विल टेक इफेक्ट, बट इट विल टेक टाइम। आपने जल्दी रिज़ल्ट देखने हैं तो मंदिर में जाओ शनिदेव के पास, कान पकड़ो, बोलो आज के बाद मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं लूँगा। मीट, अंडा, शराब कुछ भी होगा नेगेटिव नहीं लूँगा। कान पकड़े आपके आगे, गलती मेरी करो माफ़, ठीक है? और अगर कभी मैंने दोबारा हाथ लगाया तो चाहे मुझे आप ख़त्म कर देना, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप ये कसम वहाँ जाके खा सको, सोच समझ के, ठीक है ना? फिर आप मैजिक देख लो, फिर जल्दी भी चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी। बट येस, परीक्षा तो लेते हैं ग्रह, यही ग्रह ही हैं जिनका असर हम पे रहता है। दिन में आपके पास कभी एक सुई गिर गई, कि मान लो आपसे कुछ टूट गया छोटा-मोटा, ठीक है ना? गुस्सा ही नहीं आ रहा आपको। कभी ये दिन में वही चीज़ टूटी है कि
दिन के किसी टाइम में कि आप इतना भड़क जाते हो ना कि पता ही नहीं क्या हो गया। तभी आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन चलो यार हो गया। कभी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ लेकिन इतना भड़क जाते हो। वो रीज़न क्या है कि दिन में जो ये लगन बदलते हैं ना, हमारा अर्थ रोटेट करता है तो कभी किसी ग्रह का प्रभाव रहता है आप पर, कभी किसी ग्रह का ज़्यादा प्रभाव आ गया। जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव आप पे रहेगा, वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा बैठा है उस तरह से आप रिएक्ट करते हो। ठीक है ना? सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये कोई समझाता नहीं, मैं भी आप आपसे इसलिए डिटेल में बात कर रहा हूँ, कल को कोई वीडियो देखे, तो उसको भी समझ आए कि बहुत सारे ज्योतिष बैठे हैं, कोई यार 10-20 रुपए ले रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, या हमें बोल रहा है कि आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी दो, फिर आपने चाहे ₹1 भी दे दिया ना, दैट्स फाइन। मुझे यूट्यूब से पैसा आ रहा है, आई एम हैप्पी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे ज़रूरत नहीं है और यूट्यूब अगर मुझे कुछ पैसा दे रही है, आई एम हैप्पी विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को प्रमोट करो, मुझे जो यहाँ से पैसा आएगा, आई एम हैप्पी विद दैट, डज़न्ट मैटर। लेकिन कभी किसी से आप पैसा माँगो, वो बंदा तो पहले ही प्रॉब्लम में है और जहाँ पैसा रहता है ना, वहाँ पर ये चीज़ें काम ही नहीं करती। जो इंसान आपसे पैसा ले रहा है ना, वो आपको 3600 उपाय बताएगा, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ें पैसा नहीं माँगती। जहाँ पैसा नहीं होगा ना, वहीं वो इंसान जो लालच के बिना आपको कुछ बताएगा ना, वो हमेशा काम करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो कुछ लोग हैं पर चलो क्या फ़र्क पड़ता है, अब एप्लीकेशंस खुली हुई हैं बहुत सारी। मैं अपने भाई के साथ बैठा था यहाँ पे, हम बात कर रहे थे वैसे ही एप्लीकेशन 1-2 उन्होंने खोली देखी, तभी शक्ल से उस लड़की की उम्र हार्डली 22-23 साल होगी और नीचे लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट इन टैरो, एक्सपर्ट इन रेकी, एक्सपर्ट इन लाल किताब, एक्सपर्ट इन वास्तु, 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने भाई को बोला ये पैदा ही ज्योतिष हुई थी। ये पैदा होते ही मैंने कहा ये ज्योतिष करने लग गई थी। अब देखो फिर ये लोग क्या करते हैं, अब आजकल क्या है ना, लड़कियाँ हैं जो बैठी हैं, मैं तो सीधा बोलता हूँ, आधे नंगे कपड़े डाल के उसमें बैठ गई हैं, ठीक है ना? चैनल चल रहा है बहुत बढ़िया। लड़के भी आ रहे हैं देखने के लिए, मैम ये मेरी हेल्प कर दो, मैम वो हेल्प कर दो। पैसे भी देने को तैयार हैं, ऑनलाइन पे कर देते हैं। क्या मतलब दैट्स प्योरली बिज़नेस, वो वेबसाइट्स प्योरली बिज़नेस हैं। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दे डोंट केयर। ऑल दे केयर अबाउट इज़ मनी। उसी ऐप में चले जाओ, अगर कोई बेचारा सच में कोई बैठा है, ढंग का बंदा, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। वैसे तो पहली बात कोई जो जिसको ध्यान है ना, पैसा नहीं लेता वो। और अगर कोई बैठा भी है आपसे 5-10 रुपए माँगने के लिए, उसके पास कोई जाता नहीं क्योंकि वो बेचारा बुड्ढा है और उसके लिए कुछ देखने को है नहीं है। हाँ, एक लड़की बैठी है, तैयार हो गए, नाखून इतने-इतने बढ़ाए हुए हैं, ये सरासर राहु देव नेगेटिव की निशानी रहती है। तभी तो दुनिया आज की डेट में सब नेगेटिव जा रही है। क्या कर लोगे? यू कांट हेल्प देम। तो मैंने जितना बताया उतना कर लो। करोगे, कल संडे है, कल से शुरू करो। अगर करते हो मेरे 43 डेज़ के बाद मेरे को मैसेज करके बोलना। बताना लाइफ में क्या चेंज हुआ। यू विल डेफिनिटली ग्रो। ठीक है ना? फिर म्यूज़िक कब सुनाएगा अपना? जल्दी सुनाएगा? बना कुछ अच्छा-सा, बना कुछ अच्छा-सा, ठीक है? बना कुछ अच्छा-सा, कोई नहीं, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? चल, मैं अब रखता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मौसम यहाँ खराब हो गया आज। मैं अपना सेटअप करके बैठा था थोड़ा-सा, पर आज मौसम साथ नहीं दे रहा। मैंने सोचा था आज कुछ प्लैनेट्स वगैरह, स्टार्स वगैरह कैप्चर करेंगे पर चलो, ठीक है निनाद, फिर और कुछ पूछना तो पूछ यार, कुछ है दिमाग में?
हुँ। देखो पता है क्या है, एक बहुत बेसिक चीज़ है। ये जो 7th हाउस में जब बृहस्पति रहते हैं ना, ये इंसान को ना गुरु बनाते हैं। यू विल लव टीचिंग थिंग्स। लग्ज़री चीज़ों में जाना है ना, अपना वीनस इम्प्रूव कर लो, बात ही खत्म। मैंने तुम्हें जो वो गाय को चारा डालने के लिए बोला है ना, दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर वीनस। बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। और इस कुंडली के हिसाब से ये उपाय बनता भी है, बनता है। जैसे वीनस इम्प्रूव होता है, इट विल हेल्प यू आउट। स्ट्रेंथ तुम्हें जब आप मूँगा पहनोगे वो वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना? 2 इंसान को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक स्ट्रेंथ, ठीक है? जब स्ट्रेंथ मिल जाती है, फिर आप जो आपका रास्ता है ना, उस पर चलने की हिम्मत आ गई, फिर आप चल भी लेते हो, ठीक है? और तीसरी चीज़ होती है कि क्लैरिटी, वो सूर्यदेव ने देनी है, बात ही खत्म। स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, रास्ता साफ, ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएँगी। जब आपकी गाड़ी के 4 टायर ठीक है ना, फिर गाड़ी किसी भी तरफ भगा लो। विज़न आपको मिल जाएगी, सूर्यदेव ने देनी है, उनको बोलो दिखाओ रास्ता, दिखा देंगे, ठीक है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस कुंडली के हिसाब से जो उपाय बताए हैं अगर आप करते हो, फिर भगवान साथ देना शुरू कर देंगे। मैरिज के बारे में अभी सोचना मत, पहले इसको ट्रैक पे लेके आओ, उसके बाद देखेंगे। गर्लफ्रेंड है क्या? ठीक है। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, डू इट ना, करो, करो ना करो, 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 व्हाई टू स्टॉप इट? पैशन जो रहता है ना उसको कभी नहीं छोड़ो। अब मैं हूँ, ठीक है? मुझे ना कई बारी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि सर आपका ना वो कहते हैं कि आपके चैनल में लोग नहीं हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ये वो। मैंने एक ना कोई था मेरे साथ काम करता लड़का, उसने ना मेरे चैनल की ना वो ऐड करी ऑनलाइन, ऐड किया। अभी भी किया शायद उससे मतलब 1-2 बार उसने मेरा ना ऐसे ही ऐड कर दिया। वो है इस तरह नहीं, वो मेरे को वो कहता है कि नहीं आप नहीं, मैं करता हूँ, मेरे को आता है ये वो। मैंने बोला मैं उसको ना एक चीज़ कहता हूँ कि जिस इंसान की किस्मत जागनी होगी ना, वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो वो उन लोगों के पास धक्के खाता रहेगा जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स और ये वो सब फलाना-ढिमकाना पता नहीं क्या-क्या हैं, और वो और भी पैसा लूट रहे हैं, उनको बेवकूफ़ भी बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को आज आज की ज़िंदगी में, आज की डेट में लोगों को मिर्च मसाला ज़्यादा पसंद है। ठीक है ना? मेरा ये पैशन है, ठीक है? मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं एक भी इंसान की ज़िंदगी सही कर जाता हूँ। एक बच्चा मुझे अभी भी याद आ रहा है, वो शायद वो भी इंटीरियर डिज़ाइनर का था, उसने मुझे भेजा भी था कुछ। वो शायद ये वीडियो देखेगा तो कभी कमेंट भी करेगा इस पे। वो मुझे मेरे पास आया, कहता कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम। मैंने उसको सिर्फ़ एक चीज़ बोली, मैंने कहा तू बाहर चला जा, ठीक है ना?
वो मुझे ज़्यादा टेंस लगा, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम लगी, ज़्यादा लगा मुझे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि तू जाएगा अरब कंट्रीज़ में, दुबई साइड, बात खत्म। मैंने कहा इससे ज़्यादा नहीं मैं कुछ बताऊँगा तेरे को। वो कहता मेरे पास पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? 1-2 चीज़ें बताई मैंने उसको। शायद उसका 6 महीने के बाद मेरे पास मैसेज आया होगा। कहता कि मतलब चलो लिखा तो उसने बहुत कुछ, पर लेकिन वो सब चीज़ें बोलनी मुझे भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि ना मैं भगवान हूँ, ना कुछ है। वो सिर्फ़ इतना है कि मैं लालच नहीं करता, मेरे मुँह से गलत निकले, सही निकले, वो सही करवाने वाला वो भगवान है फिर। वो अपने आप जब मेरा मुझे लालच ही नहीं है, वो भगवान अपने आप उसको फिर करवा देते हैं। तो वो मुझे कहता कि आज मैं दुबई बैठा हूँ, मुझे नहीं पता आपने क्या किया, कैसे किया है, जिसके पास कुछ भी नहीं था। मैंने नहीं पूछा कि कैसे गया, क्या हुआ, किस तरह हुआ, मैंने कुछ नहीं पूछा। वो भी इंटीरियर डिज़ाइनर का काम कर रहा है। फिर अभी थोड़े दिन पहले उसका मैसेज आया कि आप उसने पता नहीं वो एक अपना पैम्पलेट वो भेजा कि मैं ये सब करता हूँ, इफ यू नीड एनी हेल्प। कहता मुझे पता है आप पैसे नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, पर आपको कुछ भी ज़रूरत है तो मैं हूँ। तो सिर्फ़ ये रहता है कि जब आपका कुछ भी पैशन है ना, मेरा पैशन है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि सब्सक्राइबर है, नहीं है। मुझे लोगों की ज़िंदगियाँ जाकर नहीं सुधारनी, जिसकी ज़िंदगी सुधरनी है वो मेरे पास आ जाएगा। और दूसरी बात, वो मेरा कहना माने। मैंने कुछ बताया, अब 2 रास्ते हैं, एक तरफ तो दलदल है, चिक्कड़ है बहुत ज़्यादा। आपने रेमेडी करी, आपको रोड ही दूसरी मिल गई। तो ये होता है कि ये रेमेडीज़ करने से ना, इट्स नॉट मैजिक। अब पता तो तब लगता जब रेमेडी नहीं करते, फिर आप दूसरी सड़क से जाते जिसमें चिक्कड़ था, जब आप उसको छोड़कर ही आ गए, तो आपको क्या पता उस साइड क्या था, आपकी ज़िंदगी में क्या बाईपास हो गया। तो आपको क्या पता लगेगा? आपको पता नहीं लगेगा। पर लेकिन आपका विश्वास अगर रहेगा तो फिर बढ़ते ही चलोगे। फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर कुछ कठिनाइयाँ तो ज़िंदगी में रहती हैं ना, उसी के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स छोटी-छोटी, छोटी-छोटी आती रहती है ज़िंदगी में। पर लेकिन क्या हम उनको ओवरकम कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो वो रेमेडीज़ आपको करने की शक्ति दे रही हैं। ठीक है ना? तो सेम है कि पैशन नहीं छोड़ना। पैशन से आप कुछ भी करते हो, आपकी सैटिस्फैक्शन उसमें है, सिंपल। उसको कभी ना कभी रिकॉग्नाइज़ेशन मिलेगी ही मिलेगी। म्यूज़िक नहीं छोड़ना है, म्यूज़िक अच्छा है, करो, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप अच्छा म्यूज़िक बनाते हो? बस फिर, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है तो चक्कर ही नहीं कोई, ठीक है ना? सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोशिश करो कि ज़्यादा येलो कलर पहनो, व्हाइट कलर पहन लो, रेड कलर पहनो, कोशिश करो कि ब्लैक ना पहनो, ब्लू ना पहनो, ग्रीन कलर ना पहनो। अपर बॉडी पे तो ना, अपर बॉडी पे तो बिल्कुल ही ना पहनो। राहु देव कुंडली में खराब है। बुध ठीक है, पर बुध का रंग हरा, मत पहनो, अवॉइड कर दो। शनिदेव कुंडली में खराब हो गए हैं, शनिदेव का रंग काला है। ये जो कलर पहनोगे तो एक मीडियम चाहिए ग्रह को आप पे अटैक करने के लिए। तो आप क्या करते हो कि हरा पहन लिया, नीला पहन लिया या काला पहन लिया, तो आप मीडियम दे रहे हो। ग्रह अटैक कर ले, अटैक करता रहता है। कभी भी, कभी भी येलो कलर, कभी भी कपड़े
ये चीज़ें दान मत करना, दान मत कर। अंदर से एक साधु वाली फीलिंग आती है तुम्हें? अंदर से फीलिंग आती है कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ? क्यों आती है? ठीक है, बृहस्पति वहाँ है नेगेटिव, पर बृहस्पति ही तो सब बृहस्पति देंगे ना ये। बृहस्पति तो देंगे पावर। ये जो अंदर से फीलिंग आती है ना, ये सारी ये वो बृहस्पति देते हैं। समझे ना? बृहस्पति ही देते हैं। एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारे पास 1 रोटी है, भगवान ने 1 ही रोटी देके भेजा है, ठीक है ना? उसको पूरी उम्र खा भी सकते हो, थोड़ी-थोड़ी करके, ठीक है? उसको दान भी कर सकते हो। दान कर दोगे तो मर जाओगे ना, क्या खाओगे? अपने पास रखोगे। जो हमारे पास कम है, मेरे पास समुंदर है, उसमें से मैं 1 बूँद दे भी दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? और जो मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको भी दान कर दूँ, पहले ही मेरे पास कम है। प्रॉब्लम चलो मंदिर गुरुद्वारे में दान करना कभी वर्जित नहीं होता, मंदिर गुरुद्वारे में आप कुछ भी दान करो, मंदिर गुरुद्वारे किसी धर्म स्थान में कुछ भी दान करो, बाहर दान करते हो तो फिर आप तो पहना है उसको भी लुटा दो। मुझे नहीं पता, मैं किसी को सही गलत नहीं कहता, पर ये एक बेसिक लॉजिक्स होते हैं। कुछ लोग जो ज्योतिष सीखते हैं और कुछ लोग जो ज्योतिष सिखाते हैं, मेरे लिए वो दोनों लोग गलत हैं। ये चीज़ें कभी भी सीखी नहीं जाती, ना सिखाई जाती हैं। ये सिर्फ़ हाँ, किताब है, पढ़ो, खुद समझो। किताब भी हज़ार लोगों ने लिख दी, पता नहीं किस-किस ने लिख दी। अपने हिसाब से चीज़ें इधर-उधर करी हुई हैं। क्या? वीडियोज़ देखो फ़ेसबुक उठा के, 2 राहु के उपाय बताती हूँ, ज़िंदगी बदल जाएगी, अभी धन आ जाएगा। आधे नंगे कपड़े डाल के वो जनानी बैठी हुई है, ठीक है? तेरे पास क्यों नहीं आया धन? तू घर पे बैठ के वही 2 उपाय कर ले। तू क्यों लोगों को यहाँ आके यूट्यूब चैनल बना के बटोर रही है पैसे? व्हाई? घर बैठ वही 2 उपाय कर, पहले खुद तो धन लेके आ। खुद तेरे पास क्या है? खुद शायद घर पे टू व्हीलर हो, चलो कहना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, पर पॉइंट इज़ कि खुद के पास क्या है पहले ये बताओ? इतने-इतने बड़े नाखून बढ़ा रखे हैं, 36 मेकअप कर रखा है, व्हिच इज़ ये सब क्या है? ये सब नेगेटिविटी है। पर लेकिन किस्मत उनकी ऐसी है कि लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा छीनना है। तो ठीक है फिर, उनको भगवान ने लोगों को लूटने के लिए भेजा है और कुछ लोग हैं जिनको लूटने के लिए भेजा है। जो लूटने के लिए भेजा वो लूट रहे हैं, जिनको लूटने के लिए भेजा वो लूटी जा रहे हैं। ऐसे कभी कोई उपाय नहीं होते, ये लोग तो उठा के बोल देते हैं राहु का उपाय, मैं तो राहु देव के बिना बात नहीं करता। फिर जब राहु देव डंडे मारते हैं, फिर 3600 उपाय करवाते फिरते हैं मंदिर में जा जाके, क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। तो सिंपल है कि अपना सिर्फ़ जो उपाय मैंने बताए हैं वो कर लो, लाइफ़ सेटल हो जाएगी। मुझे नहीं पता बाकी क्या कौन-सा या किस तरह चलना है उपाय, सब सब अपनी तरफ से तो सही बताते होंगे या क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि जिस इंसान ने मेरा मार्गदर्शन किया उसने आज तक पैसा नहीं लिया कभी किसी से। अगर उनके घर पे भी कोई चीज़ रख के जाता है तो वो उठाकर ना ज़बरदस्ती उनके लोग घर पे चीज़ रख के जाते हैं, उठा के मंदिर में सबसे पहला काम उनका ये होता है कि जब वो इंसान गया,
कई लोग तो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं उनके घर पे, जो वो जैसे ही कोई बाहर निकलता उनको दिख गया, सबसे पहले वो चीज़ मंदिर जाती है। जहाँ पैसा है वहाँ पे भगवान नहीं होता। दान पुण्य करने को भी मैं हमेशा कहता हूँ गुरुद्वारे में करो। कोई स्पेसिफिक चीज़ रहती है कि हमें शिवलिंग पे जाना है या कुछ स्पेसिफिक चीज़ रहती है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो मैं कहता हूँ कि गुरुद्वारे में। रीज़न इज़ एक मंदिर मुझे दिखा देना जिसमें लंगर लगाया हो। होंगे कुछ, सब गलत नहीं है, हो सकता है कुछ होंगे। पर लेकिन मैक्सिमम लंगर भी मैंने मंदिर में कढ़ी राइस देखा है बस, दैट्स इट। गुरुद्वारे में लंगर लगता ही लगता है, मंदिर में आप जो भी चढ़ावा चढ़ाते हो, वो सब बिकता है बाद में। वही बिकता रहता है, यूज़ होता रहता है। आपका दान लगा नहीं ना। गुरुद्वारे में अगर आप कुछ भी दो, वो लंगर में बन जाएगा, बिकेगा नहीं। कभी गुरुद्वारे से नहीं आप देखोगे कि कोई ट्रक भर के जा रहे हैं या बिज़नेस या कुछ भी चल रहा है। ठीक है। हैं कुछ चीज़ें पर लेकिन चलो अब किसको क्या समझाना। मैं तो खुद एक सिख फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, लेकिन फ़ॉलो मैं हिंदू धर्म करता हूँ। पर कुछ चीज़ें मेरे को जो मेरे खुद के लॉजिक्स हैं, मेरे मुझे जो चीज़ें सही लगती हैं, मैं वो करता हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ पे मंदिर में चले जाओ, हर एक पंडित अपने वीज़ा की बात कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर सिटिज़न या परमानेंट रेज़िडेंट नहीं रहते ना, बहुत ज़्यादा। वो लोग उनको टेम्परेरी बुलाते हैं, तो उनको अपने वीज़ा की टेंशन पड़ी रहती है क्योंकि यहाँ पर अभी डॉलर मिल रहे हैं, वापस इंडिया गए तो फिर रुपए में आ जाएँगे। भगवान ने भेजा है सेवा करने के लिए, सेवा कहाँ है? पैसे में ध्यान है ना? पर फिर भी मंदिर में अगर वो पंडित है तो हैं, उनको ठीक है, नमस्ते है, अच्छा है, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह। शिवलिंग के ऊपर दूध नहीं चढ़ाने देते, क्यों? साफ-सफाई उनको करनी पड़ेगी बाद में। लेकिन शिवलिंग में अगर दूध नहीं चढ़ाएँगे, तो शिवलिंग से ऐसी वाइब्रेशंस आती हैं नेगेटिव, सब कुछ राख करके रख देती हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जब आप शिवलिंग की स्थापना करते हो, दूध चढ़ेगा ही चढ़ेगा। चलो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स डिस्कस करते रहेंगे हम तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? कोई नहीं, अपना ध्यान रखो, कोई बात नहीं, कनेक्टेड रहो, मैंने नंबर सेव कर लिया तुम्हारा, ठीक है ना? पर हाँ, पर 43 डेज़ लगाओ, 43 डेज़ रेगुलर वो सूर्यदेव को जैसे मैंने कहा है वैसे आराधना। और जब भी पॉकेट अलाउ करे मूँगा ज़रूर पहन लो, ठीक है? और चारा डालना शुरू कर देना है फ्राइडे, एवरी मंथ 1 फ्राइडे बाँध लो, 12 फ्राइडेज़ जाना पड़ेगा 1 साल में आपको, इट डज़न्ट मैटर। करो उनको, करो रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है ना? क्योंकि वीनस बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, मार्गदर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ आनी भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें कर लो, टाइम लगेगा पर लाइफ़ सेटल हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ, पूछो। हाँ, वो कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, वो मैंने देख लिया है, मैंने क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है, मैंने सोचा शायद मैं नहीं बात करूँगा उसके लिए, डोंट वरी अबाउट इट, मैंने कर दिया उसका भी इलाज, कर दिया मैंने, डोंट वरी, रिलैक्स करो, चिंता मत करो, ठीक है ना? तो शादी के बारे में अभी मत सोचो, अभी पहले ये सब चीज़ें कर लो, फिर उसके बाद विज़न ऑटोमैटिकली 43 डेज़ में कुछ असर असर शुरू हो जाएगा, पता लग जाएगा तुम्हें खुद ही, खुद पता लग जाएगा। रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देख लिया था पर लेकिन वो जब मैंने इलाज कर दिया तो डोंट वरी, रिलैक्स करो, सेल्फ कंट्रोल जो रहता है, इलाज करो बस, उपाय करो, डोंट वरी, ठीक है ना? चिल मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ एक प्लैनेट की वज़ह से नहीं है, वो 2-3 प्लैनेट तुम्हारे ऐसे बैठे हुए हैं, तो परेशान वो कर रहे हैं।
ठीक है ना? सूर्य-शुक्र की जब लड़ाई रहती है ना, मैंने शायद किसी वीडियो में पहले भी बताया हो, जब सूर्य-शुक्र की लड़ाई रहती है ना आपस में तब भी वीनस की ही माँ-बहन होती है। मैं भी गालियाँ-गुलियाँ निकल जाती हैं कई बार मुँह से पर लेकिन होता क्या है कि सूर्य-शुक्र इकट्ठे ये बेसिक लॉजिक है, सूर्य-शुक्र इकट्ठे या सूर्य-शुक्र का टकराव हो सॉरी गलत शनिदेव और सूर्यदेव। शनिदेव और सूर्यदेव का टकराव हो आपस में, वहाँ शुक्र की बैंड बजती है। ये एक बेसिक लॉजिक है, ठीक है? आपकी कुंडली में प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ हैं? बहुत ज़्यादा। वो क्या है? एक तो शनिदेव और रविदेव इकट्ठे हैं, शनिदेव और सूर्यदेव इकट्ठे हैं। इन दोनों के आपस में इकट्ठे होने से शुक्र गया, क्योंकि ये एक बेसिक लॉजिक है, ठीक है? उसके बाद शुक्र आपके 5वें घर में है, जो 5वां घर सूर्यदेव का है, वहाँ भी वो जल रहे हैं, वहाँ भी वो गए, ठीक है? तीसरा शुक्र, बुध और राहु, ये तीनों इकट्ठे होने से भी शुक्र देव की ही दुर्दशा होती है। हम उनको इम्प्रूव करेंगे पहले ना, उनको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। जब शुक्र देव इम्प्रूव होने शुरू हो गए, आपकी लग्ज़री, पैसा, आपका थोड़ा बहुत म्यूज़िक, ये चीज़ें तो वहीं से शुरू होंगी। अभी राहु देव साथ में रहते हैं तो सडन फॉल्स और सडन राइज़ भी होता है ना, यू नेवर नो, यू नेवर नो। अभी 2 ग्रह की अदला-बदली रहती है, तब भी हम मानते हैं कि अब मैंने मुझे मतलब ये लॉजिक कन्फर्म तो नहीं है, बट लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जैसे अगर आपने ग्रह खराब नहीं किया हो, तो 5वें घर में सूर्य अच्छे होते हैं, 6वें घर में राहु अच्छे हो जाते हैं, तो दोनों ने अपना घर बदला है, एक-दूसरे के घर में है ना। अब मान लो मैं आपके घर में हूँ, आप मेरे घर में हो, ठीक है ना? मैं आपके घर में तोड़-फोड़ कर रहा हूँ, आप मेरे घर में तोड़-फोड़ कर रहे हो, वो नेगेटिव हो गया। मैं आपको कहता हूँ कि यार मैं तेरे घर का नुकसान नहीं करूँगा, तू मेरा ना कर। अब ग्रह इंसान तो है नहीं कि चल तू वापस आ जा अपने घर पे, मैं तेरे घर पे आ जाता हूँ, नहीं, वो जिस घर में आ गए, आ गए। पर ये हो सकता है कि सुलह हो जाए आपस में, कि ना तू मेरा घर खराब कर, ना मैं तेरा करता हूँ। समझ गए? तो ये चीज़ भी हो जाती है, हमने करनी ही ये चीज़ है। फिर बुध तो वो तो दोस्त हैं उनके, सूर्यदेव के। शुक्र को हमने ठीक कर लेना शुक्रदेव को, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है ना? रिलैक्स करो, मेरी तरफ से ठीक है, शुड बी फाइन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना? म्यूज़िक बना अच्छा-सा अब तो, रिलैक्स कर, ठीक है ना? अपना पैशन नहीं छोड़ना, सब ठीक है। 43 डेज़ जैसे मैंने कहा है वैसे अरदास करो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड, ठीक है ना? चलो, ठीक है ना फिर यार आज बहुत टाइम हो गया अभी, ठीक है? फिर करेंगे बात कभी अब, ठीक है ना? तो ध्यान रखो अपना, ठीक है ना? चलो, टेक केयर, फिर करते हैं बात अब। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके।